हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, मिजबिल दी ओटर का। इसका हम लोग हिंदी सारांश को यहाँ पे देखेंगे। लेखक का पालतू उदबिलाव रखने का निर्णय। लेखक 1956 के नए वर्ष के आरंभ में दक्षिणी इराक गया। उसने निर्णय लिया कि वह कुत्तों की बजाय पालतू उदबिलाव रखेगा। उसके सहने के स्थान कैम्पफर्ना के चारों तरफ काफ़ी पानी था, इसलिए उसके लिए ठीक होगा। बसरा में लेखक और उसका मित्र लेखक के मित्र से यह सुना। उसने उसे टिग्रिस की दलदलों से एक उदबिलाव लेने के लिए सुझाव दिया। यहाँ काफ़ी उदबिलाव थे। वह और उसका मित्र एक उदबिलाव को लेने के लिए बसरा जा रहे थे। उसके मित्र की डाक कंसुलेट जनरल में पहुँच गई थी, परंतु उसकी डाक अभी भी नहीं पहुँची थी। अरबों द्वारा उसे उदबिलाव दिया जाना। लेखक ने वायरलेस द्वारा एक संदेश इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में कमी या छुट्टियों के कारण कुछ दिनों की देरी हो गई थी। आखिरकार डाक पहुंच गई। वह इसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला गया। वहां उसने 2 अरबों को एक उदबिलाव के साथ देखा। उन्होंने कहा कि वह उसके लिए है। उदबिलाव का अनुठापन। लेखक कहता है कि उस उदबिलाव के साथ उसके जीवन में एक बदलाव आ गया। उसके जीवन का एक पहलू अब भी जारी है। उसे दिया गया जानवर एक छोटा पदार्थ सांप की तरह दिखाई देता था। उदबिलाव की कमर पर पट्टी के रंग जैसी ढाल की तेज परतें थीं। किनारों के बीच एक नरम मखमल जैसी फर थी। वह चॉकलेट जैसे भूरे छुअंदर की तरह था। उसके शरीर पर काफ़ी धूल और मिट्टी था। उसे उसके शरीर की मिट्टी उतारने में महीनों लग गए। उदबिलाव की पहचान और पालतूपन। लेखक ने उदबिलाव का नाम मिजबिल रखा दिया। उसकी प्रजाति के बारे में विज्ञान को कुछ महसूस नहीं था। जीव वैज्ञानिकों ने उसे लुट्रगेल पर्सिपिलेटेज मैग्रुलिक या मैक्सेल का उदबिलाव नाम दे दिया था। पहल मिजबिल अकेला था। उसने फर्श पर सोना चुना। अगली रात वह लेखक के बिस्तर पर आ गया। वह उसके घुटनों में सोया। दिन में उसने अपने चारों तरफ काफ़ी आनंद लेना आरंभ कर दिया। लेखक ने उसके शरीर की बेल्ट बनाई। वह उसे बाथरूम में ले गया। बाथ टब के पानी के नीचे जाकर उदबिलाव खुशी से लगभग पागल हो गया। बाथ टब में उदबिलाव 2 दिन पश्चात मिजबिल लेखक के बेडरूम से खिसक गया। वह बाथरूम में चला गया। वह बाथ टब में घुस गया। उसने नलका खोला। नलके में पूरा पानी आ गया। बाद में जब नलिका नहीं खोला तो उसने गुस्सा दिखाया। मिज पूर्ण रूप से खुश। शीघ्र ही मिज लेखक का पीछा करने लग गया। जब वह उसका नाम पुकारता था तो वह कमरे में रबर की गेंद को घंटों घुमाता था। वह इसे फुटबॉल खिलाड़ी की तरह भी फेंकता था। एक उदबिलाव का वास्तविक खेल तब होता है जब वह अपनी कमर के बल लेटता है। वह अपनी पंजों में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खेलता है। उसने प्रिय खिलौने गोलियां थी। मिज को वापस घर ले जाने की तैयारी। बसरा में दिन शांति से गुजरे। लेखक मिज को इंग्लैंड और कैम्पफर्न तक ले जाने से डरता था। ब्रिटेन की एयरलाइन जानवरों को नहीं ले जाती थी, इसलिए उसने दूसरी एयरलाइन से पेरिस तक की उड़ान और दूसरी लंदन तक की उड़ान बुकिंग करा ली। मिज को एक बक्से में रख दिया गया ताकि वह इसका आदी हो जाए। उदबिलाव और उसका बक्सा उड़ान का समय हो गया था। लेखक अपने खाने के पश्चात लौटा। उसने बक्से से पूर्ण शांति पाई। बक्से के हवा के छिद्रों से खून बूंद बूंद बाहर आया था और सूख गया था। उसने तुरंत बक्से को खोला। मिज थक्का और खून से सना पड़ा था। उसने बक्से की अंदरूनी लाइनिंग फाड़ डाली। उड़ान में सिर्फ 10 मिनट थे। हवाई अड्डा 5 मील दूर था। लेखक ने मिज को वापस बक्से में डाला। हवाई जहाज में लेखक बक्से को पकड़कर लेखक कार में बैठ गया। बसरा की गलियों में ड्राइवर ने गाड़ी को गोली की तरह चलाया। हवाई जहाज उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक तेजी से अंदर घुसा। उसने अपनी सीट के समीप स्थान को समाचार पत्रों से ढक दिया। उदबिलाव के खाने के लिए उसने एक एयर होस्टेस को मछलियों का एक पार्सल दिया। उसने उसे उदबिलाव की आखिरी घटना के बारे में बताया। उसने उसे मिज को अपने घुटनों में रखने का सुझाव दिया। मिज बक्से से बाहर। शीघ्र ही मिज बक्से के बाहर आ गया। वो शीघ्र ही अदृश्य हो गया। हवाई जहाज के अंदर चिल्लाहटें थी। एक महिला खड़ी हो गई और चिल्लाई, एक चूहा। लेखक ने मिज की पीठ को एक भारतीयों की टांगों के बीच देखा। लेखक का चेहरा कड़ी से ढक गया। एयर होस्टेस ने लेखक को विश्वास दिलाया कि वो जानवर को ढूंढ लेगी। लेखक अपनी सीट पर लौट आया। शीघ्र जी मिज स्वयं उसके पास आ गया। पिंग पोंग खेल की गेंदों से मिज द्वारा खेलना। मिज और लेखक लंदन में लगभग 1 महीना रहे। वह खिलौने, पिंग पोंग की गेंदों, गोलियों और रबर के बने फूलों से आदि से खेलता। वो पिंग पोंग
गेंद से एक सूटकेस के साथ खेलता, वह सूटकेस के ढक्कन से गेंद को पकड़ता और इससे छिपता और दूर भाग जाता। यह उसका प्रिय खेल बन जाता है। मिज को बाहर खेलना, लेखक ने उसे रस्सी से बाहर घुमाने ले जाता। लंदन की गलियों में उन शहरों में मिज ने कुछ खास आदतें विकसित कर ली थी। वह उसके साथ बच्चों की तरह खेलते दौड़ते और गलियों में चीज़ों को छूते हुए जाता। वह लेखक को प्राइमरी स्कूल की बाहरी दीवार के समीप ले जाता, फिर वह उस पर दौड़ता। इससे बच्चे व स्टाफ आनंद लेते और उनका ध्यान बढ़ जाता। मिज के बारे में पूछताछ। मिज की उपस्थिति ने लंदन वासी उसकी प्रकार नस्ल के बारे में अनुमान लगाने लग गए। उद्बिलाव मस्टलिन कहलाए जाने वाले जानवरों के छोटे समूह से संबंधित है। यह बिजू, नेवला, कथियनाल, स्टॉक, निस्तरण और दूसरे जानवरों द्वारा बांटे जाते हैं। लेखक के पास कई प्रश्न आए। यह एक शिशु सील, एक वालरस, एक दरियाई घोड़ा, एक उद्बिलाव, एक शिशु भालू, एक तेंदुआ हो सकता था, परंतु मिज एक उद्बिलाव के सिवाय कुछ नहीं था। यह मजदूर द्वारा एक प्रश्न, लेखक ने एक मजदूर द्वारा उठाए गए प्रश्नों को सबसे ज़्यादा अंक दे डाले। वह गली में एक छेद बिल खोद रहा था। उसने लेखक को उद्बिलाव के साथ देखा। उसने अपना औजार रख दिया। वह उसके समीप आया और उसे घूर देखा। फिर वह गुर्राया, यह मिस्टर, यह क्या हो सकता है। हिंदी समरी क्लास 10th की कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।